पति पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। ये देखिए एक सामाजिक बुराई भी बन गया, इसलिए मुझे लगा इस पर बात करना चाहिए। ये राजा सोनम हत्याकांड तो ठीक ही है, मतलब ठीक नहीं है पर चर्चा में तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट डरा रही हैं, परेशान कर रही हैं। इसलिए मुझे लगा कि सीधी बात करना चाहिए, सीधे मुद्दे की बात करना चाहिए और पति पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, इस पर बात करना चाहिए। कौन करेगा इस पर बात, कौन करेगा? इस पे चिंता समाज में पैदा करने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? हम उठाएंगे क्योंकि देखिए इस पर बात करना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में हर तीसरे दिन एक पत्नी की हत्या हो रही है, हर तीसरे दिन। पिछले 6 महीनों में 40 से ज्यादा पत्नियों की हत्या हुई। हाँ भाई, 40 से ज्यादा हत्या हुई और इन सभी हत्याओं के पीछे महिलाओं के कौन है? सिर्फ पति है, जिन्होंने घर के अंदर ही अपनी पत्नी की बेरहमी से जान ले ली। मामला बहुत परेशान करने वाला है, इसलिए बात करना जरूरी है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है, जो प्यार, सम्मान और विश्वास का गहरा बंधन होता है, लेकिन 7 जन्मों के इस बंधन को शादी के कुछ दिनों बाद ही तोड़ दिया जा रहा है, इसलिए बात करना जरूरी है। पत्नी पर गुस्सा आया, पत्नी के चरित्र पर शक हुआ या फिर कोई झगड़ा हुआ तो विवाद को खत्म करने की बजाय सीधे पत्नी को ही खत्म कर दे रहे। इससे जुड़े आंकड़े कितने डराने वाले हैं, चलिए आपको विस्तार से समझा देता हूं। साल 2025 के 6 महीनों में अब तक छत्तीसगढ़ में 40 से ज्यादा पत्नियों की हत्या हुई, मर्डर हुआ, मार दिया गया और पिछले 100 दिनों में कुल 30 पत्नियों की हत्या हुई। इन आंकड़ों को मिलाकर देखें तो छत्तीसगढ़ में हर तीसरे दिन एक पत्नी की हत्या हो रही है। और ऐसा नहीं है कि ये हत्याएं महज कुछ जिलों में हुई हैं, बल्कि ये हत्याएं छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हो रही हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि नई नवेली दुल्हनों के साथ अधेड़ महिलाओं की भी हत्या हुई, जिनकी शादी को कई साल बीत चुके हैं। और सबसे ज्यादा 26 से 35 साल के बीच की महिलाओं की हत्या हुई। इन सब हत्याओं से जुड़ी 2 केस स्टडी आपको बता देता हूं। देखिए, पहला मामला रायपुर के राजेंद्र नगर का है, जहां चरित्र शंका में पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी पति भुवनेश्वर साहू को लगता था कि उनकी पत्नी मथुरा साहू का किसी के साथ अवैध संबंध है। इसको लेकर दोनों के बीच झगड़े भी होते थे। दूसरी घटना बालोद की है, जहां पति ने नशे की लत के चलते अपने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति शीशपाल नशे का आदी था, जिसको लेकर हर दिन घर में विवाद होता था और तलाक की भी नौबत आ गई थी। इससे जुड़े हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा और डिलेश्वर देवांगन की एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में पत्नियों की हत्या हो रही है, पति हत्या कर रहे हैं। चाकू जब इस तरफ से मारा गया होगा, महिला थी वो इस तरह से उतान थी, यानी कि सिर के अवस्था पे थी। झगड़ा उगड़ा लड़ाई कब नहीं बोला, वो भी नहीं करनी, जानबूझ नहीं करत रहे। नहीं, हम बातचीत भी नहीं करत रहे ना। नहीं, और काम वाली तो काम चल रहा है, घर में रहते रहे बस। अब का होही का माहौल नहीं जाना, कोई नहीं जाना। योजना में भी यह तथ्य सामने आया कि जाति संदेह पर उसने हत्या किया था। प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। 22 मार्च के दिन शिक्षिका बरखा वासनिक की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उनके पति ने ही एक साथी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। आपसी पारिवारिक मतभेद थे। उसने कई बार इससे पहले भी उसको हानि पहुंचाने का प्रयास किया था। अब इन हत्याओं के पीछे की वजह क्या है, चलिए ये भी आपको विस्तार से समझा देता हूं। पत्नियों की हत्या के पीछे सबसे बड़ी वजह चरित्र शंका है, जिसके चलते 10 से ज्यादा पत्नियों की हत्या हुई, जिसमें रायपुर और धमतरी पहले नंबर पर है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह नशे की लत है। शराब को लेकर हुए विवाद से करीब 10 पत्नियों की हत्या हुई है, जबकि शारीरिक संबंध बनाने को लेकर हुए विवाद से भी 3 से ज्यादा पत्नियों की हत्या हुई है। इसके अलावा घरेलू झगड़े, दहेज और तनाव के चलते भी पत्नियों की हत्या हो रही है। इसको लेकर क्या कह रही है एक्सपर्ट भूमिका गुजारे, सुनिए। एक तो अभी एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। जिस एज में पहले नॉर्मली मैरिज होती थी, अभी थोड़ा सा डिले हो गया है। उसके कारण भी एक वो पहलू है जो देख रहे हैं कि पर्सनालिटी कम्प्लीटली शेप अप हो जाने के कारण कॉम्प्रोमाइज़ इश्यूज़ हो रहे हैं, एडजस्टमेंट इश्यूज़ हो रहे हैं। उस पर भी आजकल जो ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हो रहा है, कंटिन्यू नेगेटिविटी दिमाग में छाई हुई है।